गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है भिन्न। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? भिन्न, फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रैक्शन और हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न का डेफिनेशन मैं आप लोग को बता चुका हूं, अगेन बता देते हैं। ठीक है, बताया था कि नहीं? तो P अपॉन Q और Q नॉट इक्वल टू 0, इसको हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं या फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को नॉमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, इसी को हिंदी में लिखता हूं तो अंश बटे हर। और जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, ये इसका डेफिनेशन है। सेम डेफिनेशन परिमेय संख्या का भी है। ठीक है, और परिमेय संख्या और फ्रैक्शन में आप लोग को क्लासिफिकेशन में बता चुका हूँ, अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये भी बता चुका हूँ, बताया था। तो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? P अपॉन Q और Q नॉट इक्वल टू 0, इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स होता है पार्ट्स। पार्ट्स, एप्पल को हम स्लाइस करते हैं तो 4 भागों में तोड़ते हैं, काटते हैं। तोड़ते नहीं, नारियल थोड़ी है तोड़ने का, काटते हैं। तो 4 भागों में काटेंगे उसको, तो 4 भाग में काटेंगे तो 1/4 1/4 1/4 4 टाइप होगा। फिर 1/4 1/4 को जोड़ो तो एक आएगा, आएगा ना। और अब एप्पल को जब हम काटे हैं तो ऋणात्मक 1/4 भाग तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा। तो इसीलिए जो फ्रैक्शन होता है हमारा, पॉजिटिव वैल्यू होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। परिमेय संख्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है ना। तो फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन, साधारण फ्रैक्शन होता है, साधारण भिन्न। उसके बाद दशमलव भिन्न होता है। उसके बाद वितत भिन्न होता है। ठीक है, फ्रैक्शन के यहाँ पर हमको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे क्लास 7 में पढ़े वो सब नहीं पढ़ना है। यहाँ सिंपल फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लिख देता हूँ थोड़ा से। ये समझ में आया फ्रैक्शन? भिन्न ना हमारा जो होता है भिन्न, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में हम ऐसे ही पढ़ेंगे। एक साधारण भिन्न, एक दशमलव वाला भिन्न, दशमलव भिन्न, और एक होता है वितत भिन्न। वितत, इसी को हम लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, वितत भिन्न। अब साधारण भिन्न, जो साधारण ये देख रहे हैं 5/13, ये सब साधारण भिन्न है। लेकिन ये 5/13 ये क्या है? एक साधारण भिन्न है। ठीक है, और उसके बाद दशमलव भिन्न, 1/10, 1/100। किसी भी संख्या के नीचे में अगर 10, 100, 1000 ऐसे नंबर अगर आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो वो कौन सा भिन्न कहलाएगा? दशमलव भिन्न। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका वैल्यू क्या होता है? 0.1। इसका वैल्यू होता है 0.01, ऐसे होता है ना। और वितत भिन्न में, जिसको हम लंगड़ी भिन्न बोलते हैं, उसका क्वेश्चन आगे है, आपको दिखा देते हैं। ये इसको कहते हैं वितत भिन्न। ठीक है, तो ये वितत भिन्न है। तो इसके बाद और मिश्रित भिन्न भी होता है। ठीक है, मिश्रित सही बटा के रूप में जी। जैसे मैं ढाई को, ढाई क्या लिखता हूँ? ढाई को ढाई बोलते हो, कितना बच गया? ढाई बच गया, बोलते हो कि नहीं? तो ढाई मतलब 2 सही 1/2, 2 और आधा, उसी को ढाई कहते हैं ना। 1.5, 1 सही 1/2। तो ये होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है ये? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको भी जानना है। तो इस चैप्टर में हम लोग सिंपल संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुना, भाग सब कर लेते हो। सिंपल साधारण संख्या रहता है तो। अब अंश बटे हर के रूप में हो, तब उसको जोड़ना थोड़ा से टफ हो जाता है ना।
उसको जोड़ना, गुणा करना, भाग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। आप लोग के लिए हो जाएगा टफ, लेकिन जो मैथ्स वाला होता है, जो स्टूडेंट मैथ्स वाला होता है, उसके लिए थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, तो जैसे तुमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बाकी लोग जैसे मैथ्स वाले नहीं है उसको दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैथ्स वाला इसको पढ़ के लिख के तो ये सबसे सबसे वो क्या बोलते हैं, छोटी मोटी क्वेश्चन है ये, है ना। फिर भी अगर क्वेश्चन सडनली एग्जाम में आ जाए तो इसको आरोही क्रम में लिखो या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसे करके बोलता है, तो वहां पर एग्जाम में हमको फटाफट करना है। ठीक है, एग्जाम में फटाफट, ये नहीं कि आप पढ़े हो मैथ्स लेके तो आधा घंटा में एक ही क्वेश्चन बना रहे हो। तो स्पीड भी बनाना जरूरी है, स्किल आपके पास है उसको डेवलप करना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। समझ में आया ये? इस चैप्टर में थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा। तो भिन्न है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स होता है पार्ट्स। कुछ कुछ चीज और बताऊंगा मैं, तो पहले अपन टाइप में ही चल देते हैं। साधारण भिन्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दशमलव भिन्न में आएंगे, फिर वितत भिन्न। दशमलव भिन्न में शुद्ध आवर्त भिन्न भी होता है और अशुद्ध आवर्त भिन्न भी होता है। ठीक है, आवर्ती दशमलव भिन्न जैसे अभी यहाँ जो है उसी को बताते हैं, लेकिन दशमलव भिन्न में और ऐसा भी होता है, जैसे ये 0.6666, तो ये क्या है, अशांत भिन्न है। कौन सा भिन्न है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग करके होता है। तो ये कभी रुकने वाला नहीं, वो चलते रहेगा, तो इसी के ऊपर में हम लगा देते हैं बार। ऐसा भिन्न आता है। कुछ भिन्न ऐसा आता है कि 0.6 323232, तो इसका रिपीट हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है। 6 रिपीट नहीं हो रहा है, 323232 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 3232 के इसके ऊपर हमको के 2 बार लिखने के बाद उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो कुछ ऐसा भी होता है। तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लिखेंगे इसको। बहुत से स्टूडेंट लोग को ना ये दशमलव भिन्न ये समझ में नहीं आता। तो अगर नीचे में 10 है, 10 या 100 या 1000, 10,000, 1,00,000, जीरो वाला, तो वो कौन सा भिन्न होता है, दशमलव भिन्न। उसके ऊपर में डायरेक्ट जितना नीचे में जीरो उतने अंक के बाद आप दशमलव लगा दो। ठीक है, ये हमारे पास एक जीरो है, क्या है, एक जीरो। तो एक जीरो देखो, 10 है, तो हम एक अंक के बाद क्या लगा दिए, दशमलव। दो जीरो था, 2 अंक के बाद दशमलव। तो ये जानना है। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आपको समझा देता हूँ फ्रैक्शन, और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ऐसा मुझे लगता है। चलो चलते हैं। मुझे लगता है और आप लोग को भी लगना चाहिए कि एक ही बार में मिटा दूं क्या राशि। इसी कलर को सारा चूज किया है क्या, कि व्हाइट कलर को रखे, इसी में लिख रहे हैं। चलो सेलेक्ट करके रखे हैं, मैं व्हाइट में लिखता हूँ, तो व्हाइट को सेलेक्ट कर लेता हूँ यार। ठीक है, टाइप 1। अब टाइप 1 फ्रैक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताना है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, दिख रहा है कि 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 है। मतलब आपको ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि इसके हर क्या है, समान है। पहले क्वेश्चन में हर समान होता है, तो क्या होता है, क्वेश्चन को मैं लिख, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका हर समान होता है, तो ऐसी संख्या जिसका हर समान होता है, तो हम अंश को देखते हैं।
ठीक है। और जिसका अंश समान होता है तो हर को देखते हैं। अब दोनों समान नहीं है तो हर को समान करेंगे या तो अंश को समान करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो हर समान है, इसका हर समान है तो जो जिसका अंश छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी होगी। तो यहां पर देखते ही तो एक चीज मैं बता रहा हूं, सर्वप्रथम आप देखेंगे ये 5/13 और 3/13, फिर 7/13 और 9/13। तो इस क्वेश्चन में आपको उस स्टेप में नहीं ले जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रहता सब, तो हम इसके हर को समान करने की कोशिश करते, यहाँ तो ऑटोमेटिक दिया गया है। तो हम वही क्लासिफाई करेंगे कि हर समान होने पर, हर समान होने पर हम किसको देखते हैं, अंश को। अंश छोटा है तो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, सबसे छोटी भिन्न। इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखते ही बना लेना है। और जिसका अंश बड़ा है तो वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, बड़ी भिन्न। ठीक है जी। इनमें ना भाई जो हमको ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से, क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से, तो 3/13 सब छोटी भिन्न है और 9/13 सबसे बड़ी भिन्न है। मेहनत करने की जरूरत है क्या, कुछ भी नहीं, लेकिन इसको याद रखना भाई, याद रखना पड़ेगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो बिना पढ़े लिखे चल दोगे तो यहाँ और यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए जब एग्जाम के लिए जाओगे तो एक बार हमको अपना नोट्स को देख के जाना चाहिए, ज्यादा बेस्ट होता है नोट्स को देख के या पढ़ के जाना। क्यों, बहुत दिन से पढ़े लिखे रहते हो और लंबे समय तक याद थोड़ी रहता है, तो हम भूल सकते हैं, इसलिए एक बार हमको अपना नोट्स, इसीलिए शॉर्ट छोटा नोट्स बना रहे हैं, बना रहे हो कि नहीं। आप एक दिन सबको अपना मैथ्स का कॉपी यहाँ जमा करेंगे, मैं चेक करूंगा, ठीक है। मेरे बोलने से पहले, मेरे आने से पहले यहाँ जमा कर देना। जो स्कूल में आप लोग कर रहे थे स्कूल के ही समान समझो, तो नोट्स बनाना है, रूल अप्लाई करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो तीन दिन में भूल गए क्या जी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया गया है, 6/17, फिर 6/13, फिर 6/11, फिर 6/19। ठीक है। अब इसका अंश समान है, अंश समान होने पर, अंश समान समान होने पर, अंश समान होने पर क्या देखते हैं हम, हर को। अंश समान होने पर किसको देखेंगे, हर को। तो जिसका, ये देखो अंश समान है तो जिसका ये 6/11, तो जिसका हर छोटा होगा सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न। और जिसका 6/19, इसमें कौन सा है, ये छोटी भिन्न, छोटी भिन्न। ठीक है, ऐसा होगा। अब ये तो समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन। अब मैं ये ले लेता हूं एप्पल, एक एप्पल, और ये भी वही एप्पल है। अब ठीक है, अब ये मत बोलना सर आपका एप्पल तो आगे पीछे बढ़ रहा है ठीक है। अब इस देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इस एप्पल को मैं 4 भागों में बांटता हूं, इसका मान होता है 1/4,
इसका मान होता है 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 होगा, 1/4 होगा ना। अब इसको मैं ऐसे काट के, इसको 4 भाग में नहीं, इसको कितने पार्ट्स हुआ ये है? 1/8, 1/8, 1/8, ये सब 1/8 हो रहा है ना, ये सब 1/8 है। सेम एप्पल है, सेम एप्पल है। तो इसके एक भाग का मान कितना है? 1/4, और इसके एक भाग का मान कितना है? 1/8। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अगर हमारा ऊपर, किसको क्या बोलते हैं ऊपर को? अंश। अंश समान होने पर जिसका हर छोटा होता है वही बड़ा होता है कि नहीं? तो चित्र के माध्यम से आप समझो, ये देखो, ये वाला चित्र को देखो और किसी भी भाग को देख लो इसमें से। तो एप्पल को 4 टुकड़ा करके आपको एक उसमें से 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा आपको देगा तो बड़ा मिलेगा, कि एप्पल को 8 टुकड़ा करके एक टुकड़ा देगा तो बड़ा मिलेगा? किस में मिलेगा बड़ा? 4 स्लाइस करूंगा और 8 स्लाइस करूंगा तो किस में मिलेगा आपको बड़ा वाला एप्पल? तो इससे आप क्या समझते हो? अगर हमारा अंश समान होने पर हर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतना ही, क्लियर ना? दिख रहा है? घर में करके देख लेना एप्पल को स्लाइस कर करके, ठीक है? एक एप्पल को ना, या रोटी को तोड़ तोड़ के देख लेना, ठीक है? रोटी को भी 4 टुकड़ा कर लेना, एक रोटी को बड़ा वाला रोटी बना लेना, मोटा वाला रोटी, उसको 4 टुकड़ा करना, उसके बाद उसको 8 टुकड़ा कर लेना, और उसके बाद 16 टुकड़ा कर लेना, और 16वें टुकड़ा को खाना और तुम्हारा पेट भर जाएगा। अब मान लो चौथे टुकड़ा खाओगे मोटा वाला रोटी को तो पेट तो भर जाएगा फिर। अब किसका किसका पेट क्या है हमको नहीं पता, किसी का ज्यादा डोज होता है, किसी का कम डोज होता है। यहां पर ये समझ में आया कि अगर हमारा अंश समान होने पर हर को देखा जाता है, हर जो छोटा होगा वही बड़ा भिन्न होगा या बड़ी भिन्न होगी, और अगर हर बड़ा है तो वो छोटी भिन्न कहलाएगी, ठीक है? और ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम स्पेंड करने में कोई मतलब नहीं है। फिर अपन चलते हैं, यहां पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए करके बोल रहा है, फ्रैक्शन को आरोही क्रम में। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एसआई के एग्जाम में आया था, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इससे पहले क्लास में मैं आप लोग को आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में बताया था। तो पूजा बता, आरोही क्रम मीन्स क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो किसको बढ़ते क्रम में हमको लिखना है? किसको जी? फ्रैक्शन को बोलो ना। प्रश्न तो दिया है तो प्रश्न तो बहुत सारा है, ठीक है? हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में क्या पढ़ रहे हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को कौन से क्रम में लिखेंगे? बढ़ते क्रम में। तो फ्रैक्शन को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले छोटे वाले भिन्न को लिखेंगे, फिर छोटे वाले भिन्न को लिखेंगे, फिर उसको ऐसी मिटा सकते हैं लेकिन नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर देखते हैं, इसको बनाने के दो तरीके हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। इसका सबसे पहले हम इसका हर का क्या निकालेंगे? एलसीएम। या तो हर को समान कर लो, हर को समान करने के बाद अंश आप ये अभी जो क्वेश्चन पढ़े उसके हिसाब से बना सकते हो, या आप इसको सीधा दशमलव के फॉर्म में तोड़ दो। दो तरीका होता है, ठीक है? तो इसको आप लोग डायरेक्ट दशमलव के फॉर्म में तोड़ लो, या तो इसको ये हर को ये 3, 7 और 8 इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के इसको भाग देके आपका हर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। हर समान हो जाएगा तो आप बता सकते हो जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, और आपके एग्जाम में ऐसा आया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है? 2/3, 4/7 और 5/8 डिवाइडेड बाई 8
बोल सकते हो। तो इसको मैं 3 को यहां लिखता हूं और 2 को यहां लिखूंगा। उल्टा हो गया क्या? हाँ, उल्टा हो गया। ये हमारे पास 2 यहां होगा, 2 2 यहां पर और 3 यहां पर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो 3 से 2 भाग चला जाएगा क्या? एकदम से स्लो नहीं चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो पहले यहाँ मैं जीरो उतारता हूँ, यहाँ पर जीरो उतारूंगा, फिर माइनस करूंगा, फिर 2 आएगा, फिर दशमलव लूंगा तो जीरो लूंगा। तो 6 तिया 18, फिर ये, फिर 2 आया, 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18। ये मतलब ऐसे ऐसे चलते जाएगा। मतलब ये अशांत दशमलव, अशांत भिन्न है। क्या है? तो ये 0.66666 चलते रहेगा। तो हम दशमलव के 2 अंक या 3 अंक के बाद, दशमलव के 2 अंक के बाद हम लिखते हैं। तो ये देखो हमारे पास ये 0.666 है। तो इस 6 को ना 5 से अगर बड़ा होता है तो इसको हम 1 पॉइंट बढ़ा देते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे? 0.6 और 7। ठीक है, ऐसा रूल है, होता है। 5 से अगर बड़ा है तो 1 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना आया? 0.067। 3 अंक भी ले सकते हो, 2 अंक में भी, 2 अंक में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद इसको लेते हैं 4 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, ये जीरो, यहाँ यहाँ पर भी जीरो। ठीक है, या तो डायरेक्ट मैं पॉइंट लगा के बना सकता था, लेकिन मुझे बेसिक अच्छे से बताना है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4, यहाँ दशमलव लिया तो यहाँ जीरो। 7 अट्ठे ज्यादा हो गया, 7 पंचे 35, सती सती 49। ठीक है, तो 7 पंचे 35, ये बच गया कितना? 5, फिर जीरो। सती सती 49 का यहाँ पर सती सती। अच्छा, यहाँ पर कितना आएगा? 7। ठीक, सती सती 49, ये हो गया हमारा, एक आ गया। और आगे करने की जरूरत नहीं, 2 अंक में ही हमारा दिख रहा है छोटा बड़ा। और करना चाहोगे तो और कर लेना, टाइम पास करना होगा तो इसकी वैल्यू कितना आया? 0.5। हमको एग्जाम में टाइम बचाना होता है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि 3 अंक ले जाते हैं तब मिलता है, यहाँ तो 2 अंक में मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको वर्क करना पड़ेगा। फिर बाकी वो डेसिमल में उसको छोड़ दो, फिर ये हो जाएगा हमारा, यहाँ भाग दे देते हैं, क्या? 5 8। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो उतारता हूँ तो यहाँ पर भी जीरो उतारूंगा, फिर माइनस करूंगा 5, यहाँ दशमलव लिया तो जीरो। 8 पंचे 40, 8 छके, और 8 सती, 8 सती 56 होता है। 56 ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 8 छके 48, फिर माइनस करें, कितना बचेगा जी? जीरो। 8 तिया 24 होता है क्या, जो कि ज्यादा हो रहा है? तो 8 दूनी 16। ठीक है, अब उसको माइनस को रहने दो, ये 4 आ गया। ठीक है, 2 अंक के बाद हमको लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 0.6 और 2, इतना। अब बताओ, ये हमको आरोही क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम। तो आरोही क्रम मीन्स क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो अब इस दशमलव को देखो, सबसे छोटा दशमलव कौन है इसमें? दशमलव भिन्न ये वाला 0.57, तो इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे थोड़ा से बड़ा कौन सा है? 0.62। और उससे बड़ा कौन है? 0.67। तो इसको कुछ मैं ऐसे बढ़ते क्रम में लिख दिया।
तो इसकी वैल्यू कौन सा है, 4/, इसकी वैल्यू कौन सा है, और इसकी वैल्यू, तो इसको हम ऐसे और इसको सॉल्व कर दे। यही क्वेश्चन आपके एसआई भर्ती वाला क्वेश्चन आया था, एसआई में आया था, एसआई प्री के एग्जाम में भाई, मेंस के एग्जाम में नहीं, अभी आया था, ऐसे ही बनाना था। ठीक है, समझ में आया, आया कि नहीं? ठीक, छापो फिर, छाप ली? क्या समझ में आ रहा है दुर्गा मैडम? ठीक, अब चलते हैं हम लोग वितत भिन्न की ओर। वितत भिन्न में बहुत लोगों को थोड़ा सा समस्या हो जाता है, थोड़ा सा समस्या ये हो जाता है, थोड़ा जल्दी चलते हैं, हमारे पास टाइम सफिशिएंट है, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो दिख रहा है सबको, दिख रहा है, दिख रहा है जी? उधर, उधर कट तो नहीं रहा है? कैमरा सेटिंग दिख रहा है? तो वितत भिन्न, तो वितत भिन्न को सॉल्व करने के लिए हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। नीचे से कहाँ चलेंगे? ये क्वेश्चन में नीचे से ऊपर की ओर। और इसको जानने से पहले एक चीज और जान लो, ये जैसे ये हमारा भिन्न है अंश बटे हर, और अंश बटे, और ऐसा है अंश बटे हर। जब ये भाग है तब ऐसा है, जब ये ऊपर चल देगा तो ये अंश बटे, जो हमारा ऊपर वाला जो अंश बटे हर, ये चेंज नहीं होगा, अंश बटे हर, पहला वाला फ्रैक्शन नो चेंज। तो सेकेंड फ्रैक्शन जो होता है, ये यहाँ पर ये भाग का चिन्ह जैसे हटाए तो गुना का चिन्ह आएगा, तो गुना के चिन्ह में ये पलट जाता है, ये हो जाता है हर बटे अंश। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन में ऐसा होगा, उसको याद रखना पड़ेगा। तो उसको चलो लिख देते हैं उस फ्रैक्शन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है जी? लिख रहा हूं तो लिखते हैं, ये 1 ऋण 1/, क्वेश्चन को कैसे छापा है यार, ठीक से छापा नहीं, अच्छे से लग रहा है? ये माइनस नहीं होगा, ये है ना, ये नहीं है। तो 1 ऋण 1/, फिर 1 ऋण 1/, फिर 1 ऋण 1/2, ऐसा है क्या? ये वाला बड़ा वाला बटा है, ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला बटा, फिर ये बटा, फिर ये वाला बटा, फिर ये। तो एक चीज आप लोग देखो, हम एक में आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा? आधा बचेगा ना, इतना तो आप सब कोई जान रहे होंगे, जान रहे होंगे ना। एक में आधा घटाएंगे, क्वेश्चन सही लिखा हूं कि नहीं? पहले चेकआउट करो क्वेश्चन, देखो जी, अगर क्वेश्चन गलत लिखूंगा तो नहीं, ये गलत आंसर आएगा, सही लिखूंगा तो देखो, ये देखो 1 ऋण 1/2, कुछ बच्चे जिसको समझ में नहीं आता वो इसको ऐसे उठा के इतना को इधर सॉल्व कर लेना, यहाँ 1 ऋण 1/2। अब इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है जी, एक में आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, तो कैसे होता है? ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऋण 1/2, तो ये हो गया क्या? 1/2, 2 में 1 को घटाएं, तो ये हमने बता भी दिया। लेकिन इसको आपको याद होना चाहिए कि एक में आधा घटाऊंगा तो आधा ही बचेगा, और ऋण 1 में आधा घटाऊंगा तो, ऋण 1 में आधा घटाऊंगा तो, वाह, ऋण 1.5 नहीं हो जाएगा? ऋण और ऋण, मैं ऋण 1 में ऋण आधा मैं घटाऊंगा बोल रहा हूँ, हाँ तो भले घटाऊंगा बोल रहा हूँ, लेकिन वो जुड़ जाएगा और माइनस में आएगा, तो -1.5 नहीं होगा जी। चलो ठीक, तो
ठीक है, तो ये देखो, इसको मैं सॉल्व किया तो कितना बच गया, इसको सॉल्व किया तो आधा, आधा आएगा ना। तो इसको मैं ऐसे कुछ सॉल्व करके दिखा दूं, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं ना यार, इसको सॉल्व करने पर ये कितना बच गया, आधा। ठीक है, अब मैं कुछ आपको ऐसे बताया था अभी जस्ट, अंश बटे, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, आ गया ना। देखो अभी मैं बताया था अंश बटे हर, फिर बटा, अंश बटा हर। बहुत से बच्चों को यहीं पे दिक्कत हो जाता है, तो यहां पर देखो अंश, ये अंश है और इसके नीचे में एक है और फिर अंश बटे हर, तो ये कुछ हमारा ऐसा है, एक बटे एक और बड़ा वाला बटा एक बटे दो। तो इसको जब मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा, फ्रैक्शन गुणा के फॉर्म में, तो एक बटे एक ऊपर वाला रहेगा और नीचे वाला पलट जाएगा, तो दो बटे एक, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, दो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ज्योति कि कंफ्यूज हो रही है। तो इतने की वैल्यू, इतने की वैल्यू क्या होगा, दो। तो मैं इसको डिलीट करके यहां पर दो रख दूं। अब एक में रिंदों को मैं जोड़ता हूं, एक में रिंदों को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, है, ये देखो एक में रिंदों को मैं जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, जोड़ना घटाना मतलब वही है, होता है। अब मैं बोल रहा हूं आपको, एक में रिंदों को जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो ऋण एक आएगा, बोलो ना, हम उसको जोड़ना घटाना बोलते हैं, है ना। अब घटेगा मैं समझ गया, लेकिन बोलूंगा तो ये इसकी वैल्यू यहां पर, इसकी वैल्यू कितना आएगा, तो -1, तो ये -1 मैं लिख दूं, ये माइनस और ये माइनस गुना हो जाएगा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, प्लस, एक में एक को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। फिर इसको मैं ऐसे, फिर इसको मैं हटा देता हूं, तो यहां पर क्या आ गया, दो। अब फिर एक में आधा घटाऊंगा तो एक बटे दो, तो ये आपका आंसर आ गया ना आंसर। अब क्वेश्चन कहाँ है, तो क्वेश्चन तो ये लिखा है ना, समझ में आया। तो ये वितत भिन्न को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, नीचे से सॉल्व करते करते हम ऊपर उसकी वैल्यू पुट अप करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लेना सेकंड क्वेश्चन, नहीं बनेगा तो पूछना। चलो नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। ठीक है, समझ में आएगा, थोड़ा से जोर लगाओ, कॉपी और कॉपी और पेन के साथ आप लोग बॉन्डिंग करो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, लिखने से मैथ्स बनता है, ऐसे पढ़ने से वो हिंदी हिंदी पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, गणित नहीं समझ में अंदर तक नहीं घुस पाओगे, इसलिए आप प्रैक्टिस करो। ये समझ में कितने लोग को आया, 1 2 3 4 5 6 6.5 7, सबको आ गए मतलब, नहीं आया, ठीक है बाद में और बता देंगे। ठीक है, तुमको समझ में नहीं आया, क्या है ना, हमको हमारे टाइम के अकॉर्डिंग इस स्लाइड को आगे बढ़ाना भी है। ठीक है, चलो इसमें चलते हैं, टाइप किसमें, 3 में। देखो कई लोग का ना कंसंट्रेशन इधर उधर रहता है तो समझ में नहीं आता, कई लोग का जैसे अब उसको जोर से भूख लगी होगी तो पराठा मस्त तेल डला हो, मस्त आलू का भुंजिया के साथ खाती, तो वहां चला गया आपका दिमाग। या शाम के समय है तो गुप्ता गुपचुप में चला गया मस्त बनाता है, तो दिमाग क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसीलिए समझ में नहीं आता। नहीं तो सबको समझ में आएगा, जब इतने लोग को समझ में आ गया तो आपको क्यों नहीं आएगा। और आपको नहीं आ रहा है मतलब आप थोड़ा सा गणित में पढ़ाई कम कर रहे हो, पढ़ाई कम कर रहे हो, मैं कमजोर हो नहीं बोलूंगा,
कोई भी सब्जेक्ट को समय दोगे तो उसमें आप सजोर हो जाओगे, ठीक है, शुद्ध हिंदी में। चलो अपन चलते हैं टाइप 3। हमको समय देना होता है कोई भी सब्जेक्ट में, जिसमें आप ज्यादा समय दोगे उसमें आपका कमांड अच्छा रहेगा। टाइप 3। अब हम चलते हैं आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। यहां पर लिखा हुआ है आवर्त दशमलव पर आधारित भिन्न। आवर्त मतलब कोई भी चीज बार बार उसी रास्ते में आना जाना करता है, जैसे पेंडुलक। पेंडुलक मतलब झूलना जी। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है तो झूलना सब कुछ। तो झूला जो है उसी रास्ते में बार बार आना जाना करते रहता है, तो आवर्त गति करता है ना। वैसे ही यहाँ पर आवर्त दशमलव मतलब बार बार उसका रिपीटेशन। जैसे यहाँ पर लिखा हूं मैं 0.7, उसके ऊपर बार, इसका मतलब होता है 0.7777777 बहुत टाइम तक, ठीक है। तो इसी को हम आवर्त दशमलव कहते हैं। कौन सा दशमलव? तो कई ठो दशमलव शांत भी हो जाता है, कुछ 2-4 नंबर के बाद शांत हो जाता है, और कई ठो दशमलव शांत नहीं होता, तो ये अशांत दशमलव है। क्या? अशांत। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये क्या है? अशांत दशमलव है। ये 777, तो इसके ऊपर में क्या लगा देते हैं? बार। तो लगा दिए, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इजी क्वेश्चन है, 2 सेकंड में हो जाएगा। तो ये हमारा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जितने नंबर है, जितने नंबर में बार है तो उतने बार नीचे में 9। इसको सॉल्व कर दिए, हो गया सॉल्व, ठीक है। एक नंबर में बार लगा है, 7 में बार लगा है, तो नीचे में एक बार 9। और 2 ठो नंबर में बार लगे रहेगा, जैसे तीसरा नंबर का क्वेश्चन, जैसे देखो 0.39 और दोनों में बार लगा है, तो इसका मतलब ये मैं अभी समझा दे रहा हूं। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.393939 ऐसे बार बार होगा। बार बार मतलब लिखेंगे इसको, तो इसका मतलब वही है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 39/99। अब ये 9 से कट रहा है क्या, या 3 से कट रहा है क्या? कटेगा क्या? 3 एकम 3 और 3 त्रिक 13 तिया 39 और 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9। तो ये आया आपका आंसर। और कट रहा है क्या? और कटेगा तो और कटा देना, या तो आप 13 तिया 39 और 13 33 में 13 और 33 का इंटू करोगे तो क्या आएगा? 99 आएगा, ठीक है। तो आप जैसा भी कटाओ। ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर ये तो भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तब क्वेश्चन बनाए। सर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे चौथा नंबर का क्वेश्चन है, क्या? 0.9 और 25, इस पर बार है, इस पर नहीं है। थोड़ा सा अलग है ना क्वेश्चन, ये देखो अलग है ना। पहले जिस पर बार था उसको नीचे में लिख देते थे और उतने बार 9 लिख देते थे। अब यहां पर तो 9 में बार नहीं है, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? 9 to 5, कितने अंक के बार, कितने अंक में बार लगा हुआ है? 2 अंक, तो कितने बार? 2 बार 9, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं जी बताओ? माइनस ये, हाँ ये, फिर हो गया, हो गया फिर। और बताओ है, जिसमें यहाँ पर 0 आएगा, ऐसा है ना। अच्छा सब जानते हो मतलब। तो देखो जिस नंबर पर बार है, जितने नंबर पर बार है उतने बार क्या? 9। जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है उसका उतने बार 0, ठीक है। और जिस पर बार नहीं है उसको माइनस भी कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें स्टेप बढ़ गया आगे, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में? हाँ हाँ,
जितने बार बार होता है उतने में 9 ही लेते हैं। ठीक है, 9 क्यों लेते हैं बाद में बता देंगे। 9 के बाद 10 आता है नंबर, तो बड़ा सा बड़ा नंबर 9, दशमलव में 999 होगा, 9 के बाद 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा तो दशमलव वाले नंबर का वैल्यू बढ़ जाएगा, आगे हो जाएगा, इसीलिए 99। ठीक है, आप जैसे उसमें 4 से क्यों डिवाइड करते हो, तो 4 के बाद रिपीट होता था, बताया था ना। चलो खैर छोड़ो, तो ये इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी बोलो? 916/990। ये कट रहा है क्या? 990 तो लिखा हूं जी, देखना लिखा हूं ना। अब ये कटेगा क्या, किससे कटेगा? 2 से, तो कितना होगा भैया? 498/400, 458 और कटेगा क्या? तो यही आंसर है, और कटेगा तो और कटाना। ठीक है ना, अब कटा सकते हो ना भाई, ये देखो। और ये हो गया आपका 1, 3 और 4। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं इसमें, ठीक है। नहीं जरूरी भी है, समझ गए सुजाता मैडम, जरूरी भी है। नहीं, क्वेश्चन, हाँ चलो, एक क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है? सर मान लो यहाँ पर 0.7 है, 0.8 पर बार है, 0.39 पर बार है, इस सब पर बार है सर, लेकिन कहीं आपका 1.36 और इस पर बार लगा रहेगा, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? आप लोग पूछ सकते हो कि नहीं। सब में यदि जीरो है, यदि जीरो 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 जीरो, तब तो बड़े आसानी से सॉल्व कर देते हो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके मन में अभी नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ठीक है, अभी तो आप फ्रेशर हो, अभी पढ़ रहे हो, चीजों को जान रहे हो, तो ऐसा कंडीशन आएगा तब तो इसके लिए क्या होता है, क्या हम इसको जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये मान के चलो ये 4 ये 5 लगा लो इसको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 1 + 0.36 और इस पर बार। अब यही क्वेश्चन हो गया, ये हो गया ना, हो गया कि नहीं? तो 1 + अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 6 कितने अंक के बार बार है, तो 2 बार 9 होगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो जी, कर दो भैया। इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 एलसीएम, जब दो फ्रैक्शन रहता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और 2 से ज्यादा फ्रैक्शन होता है तो एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि 3 4 फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना टफ हो जाता है, मुश्किल है बहुत, स्टूडेंट को समझाना भी दिक्कत हो जाएगा। और तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कर दो, तो ये हो जाएगा 99 धन, क्या हो जाएगा, 36 फिर इन दोनों का गुना आपस में 99, तो ये कितना हो जाएगा भैया, बताओ तो। यही लिख देते हैं, 135 ये कट रहा है क्या जी, है? कटेगा तो कटा दो। अब 3 से कटेगा कि 5 से कटेगा, सारा रूल मैं आपको सिखा चुका हूं। तो ये 5 3 8 1 9, ऊपर वाले को जब जोड़ रहे 135 को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, और 9 3 के टेबल में आता है क्या, और नीचे वाला भी 9 9 18 है, वो दिख रहा है। तो 3 चौके 12, और अब ये तो और कट रहा है भैया, नहीं कट रहा है, तो 3 से और कटेगा, ये 15 और ये हो जाएगा 11, तो ये आपका आंसर। अब दशमलव लगाना होगा तो और दशमलव लगा लेना, तो दशमलव से ही तो हम बाहर आके फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो उसमें दशमलव क्यों जाएंगे।
15 तिया 45 और 11 तिया 33, ठीक तो है? यही आंसर है। इसको लिख लेना भाई, ये आपके उसमें नहीं है स्लाइड में, पीडीएफ। हाँ, उसको प्रैक्टिस वाले जो साइज प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन वहां पर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। ये फ्रैक्शन का ना भिन्नों पर आधारित इबारती प्रश्न शब्दों वाला है, शब्द शब्द में दिया गया है। अभी आपको अभी आपको वो क्या बोलते हैं, अभी आपको फ्रैक्शन को जोड़ने घटाना वितत भिन्न, ठीक है, छोटा है बड़ा ऐसा बताया गया। अब आपको शब्द में दिया गया है, अब शब्दों के हिसाब से आपको बनाना है इस क्वेश्चन को, कैसे बनेगा। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि टफ है। ऐसा दिख रहा है ना क्वेश्चन उधर। एक धन, तो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, टाइप नंबर 4, आराम से। आराम से बनाना है। कितना आराम, इतना स्लो पढ़ा रहे हैं। एक धन, क्वेश्चन में बोल रहा है एक धन, एक धन, यही तो एक धन। एक धन कौन धन? एक धन तो वो धन एक्स है। एक धन की भाग उसके 1/3 भाग से 12 अधिक है। ठीक है, एक धन तो कौन धन? तो वो धन एक्स है, उसके 1/3 भाग x/3 भाग से 12 अधिक है। क्वेश्चन को थोड़ा से देखो जी और अच्छे से, क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं। ये देखो, वही चीज एक जने बोलो, एक जन बोलो अच्छे से। एक धन का, हाँ, 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन। हाँ, 3/4 भाग ज्ञात कीजिए, है ना। तो मान लो वो धन हमारा, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर देता है, वही दिक्कत है हमारे लिए, निगेटिव पॉइंट है ना ये। तो एक धन का, तो हमको पता नहीं कौन सा धन है, तो हम क्या मानते हैं, एक धन मान लो एक्स है। इसका एक धन का 1/3 भाग, मतलब इस धन का 1/3 भाग, तो ये 1/3 मतलब ये हो गया 1/3 भाग। देखो ऐसे, एक धन का 1/3 भाग ऐसे बोला, तो ये का मतलब गुना, तो ये 1/3, तो 1/3 मतलब x/, समझ में आया। समझना है थोड़ा से क्या है ये छापने वाला का क्या बोलूं मैं। तो देखो क्वेश्चन में एक धन का उसके 1/3 भाग से 1/4 भाग क्या है जी, क्वेश्चन को अगेन बोलो। मैं मुझे ही समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अब फिर स्टूडेंट लोग को क्या समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, हाँ, चलो बोलो। एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। अब देखो क्वेश्चन अब समझ में आया ना, 12 अधिक है। हाँ, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन अब मैं समझा रहा हूँ ना, समझाने में और समझने में भी आपको अच्छा लगेगा। अब एक धन बोल रहा है, तो कौन सा धन है, वह एक्स है। तो वो एक धन का 1/3 भाग, मतलब एक धन का, मान लो वो धन एक्स है का कितना भाग, 1/3 भाग, 1/3 भाग उसके 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 मतलब किसके, इसी एक्स के 1/4 भाग से 12 अधिक है, 12 अधिक है बोल रहे हैं।
तो 12 अधिक है तो आपको कुछ ये 12 अधिक है, ऐसे ऐसे बोल रहा है ना, ऐसे ही बोल रहे हैं ना। तो हम ऐसे ही करेंगे, फिर ये जो हमारा सेंटेंस है उसको हम ऐसे फ्रैक्शन के, ये ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में हमने इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, तो ये x गुना 1/3 बराबर x/4 और ये धन 12। तो ये ना इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो x/3 ऋण x/4 बराबर हो जाएगा 12। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 4x माइनस 3x बटे ये 12 और बराबर 12, 12 12 में 144, तो ये हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, 12 12 में 144, तो ये 4x ऋण 3x, ये 12 और 12 का गुना होगा तो 12 12 में 144 कि लिखूं, और 4x में 3x को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, एक x बचेगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 144। अब इसी का 3/4 भाग बताइए बोल रहा है, तो इस 144 का 3/4 भाग, 3/4 भाग, 3/4 भाग, तो कटा दो जी। तो देखो ऐसे आप कटाओगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लो लगने तो कोई बात नहीं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है, और कितना बच गया, 2 हो रहा है ना। अब फिर मैं लिखूंगा इसको 3 6 × 3, तो 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9 और 1 10, तो हमारा आंसर कितना है, ठीक है, हो गया कि जल्दी जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन फास्ट आप लोग करोगे, मुझे थोड़ी करना है। तो ये सेंटेंस में दिया गया था, उसको हमने क्वेश्चन को बनाया, ठीक है। यहाँ थोड़ा से मिस्टेक था और है, एक धन की भाग, कुछ भी लिख दे रहा है यार, थोड़ा सा उसको समझाना पड़ेगा। देखो एक धन का 1/3 भाग, 1/3 वहां आना था, ठीक है। क्वेश्चन अगर सही ढंग से आप नहीं समझ पाओगे, देखो का मतलब गुना होता है, एक धन प्रश्नवाचक लग रहा है तो उसी को हमको मानना है, एक धन का 1/3 भाग, तो x का 1/3 भाग ऐसा, बाकी ठीक बताया, ठीक हूँ अच्छे से, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। चले आगे चले, क्वेश्चन, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी, यदि एक कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़की, देखो लड़कियां हो तो लड़की कुल संख्या ज्ञात। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा से पढ़ो जी, क्या है क्वेश्चन। जिनकी संख्या 40 थी, सुनो, किसी कक्षा में 2/3 भाग, 2/3 भाग मतलब कितना होता है, 66% होता है। अभी सॉल्व किए थे कि नहीं, ये क्वेश्चन ऐसी बन गया, एकदम देखते ही बन गया। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, कक्षा में लड़का लड़की दोनों होता है, ठीक है, तो विद्यार्थी के बारे में बात हो रहा है, तो किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, 2/3 भाग ये होता है 0.666, अभी दशमलव में, मतलब 100 का, ये हमारा 100 होता है, इसको 0.66 लिखूंगा और 0.33, तब ये हो जाएगा कितना, 333 ऐसे जाएगा जीरो, तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 2/3 भाग होता है अपने आप में 66% होता है 66%। तो सुनो, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, 2/3 भाग मतलब 66%, अब 40
जिनकी संख्या 40 थी। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी। मतलब 66% की संख्या कितना थी? 40 थी। तो 100% की संख्या 60 होगी, होगी ना? देखो 100 को मैं ये देखो 100 को मैं जब 100 को मैं बांटता हूं तो कैसे बांटता हूं? 33.33, 33.33, 33.33, ऐसे 3 भागों में बांटता हूं तब 100 होता है जी। अब इन दोनों को मिला दिए तो ये हो गया 66.66 हुआ, होगा ना? अब ये 66.66, तो ये 66% आपको दिया है 40, तो बाकी के, अब इसको दो भागों में डिवाइड करोगे तो 40, ये 20 होगा और ये 20 होगा, तभी तो 40 होगा। अब बाकी और जो होगा वो भी 20 होगा, तो 20 20 तब 60 आ गया। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे? 60। ये बात समझ में आ रहा है? बिना पेन हम उठाए, कलम उठाने की जरूरत नहीं है। उठाने की जरूरत है क्या? समझ पा रही है? पेन उठाने की जरूरत नहीं है। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी। मतलब 66% विद्यार्थी, 66% विद्यार्थी की संख्या 40 थी, तो 33% नहीं उपस्थित नहीं था। और 33% कितना है? 20, क्योंकि इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे तो जी 20 होगा ना। तो अब 20 20, तो 20 दिया 60 हो गया ना? ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से बता देता हूं। कई लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूं उसमें क्या है। देखो, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, ऐसे बोल रहा है। कौन सी कक्षा में हमको पता नहीं, किसी भी कक्षा में। तो विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी, तो x का क्या 2/3 भाग बराबर कितना दिया है? 40। अब x क्या है? कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कुल विद्यार्थी की संख्या हमको ज्ञात करना है। हमको कुल विद्यार्थी नहीं दिया गया है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या माना हमने, क्या माना? x। x का 2/3 भाग बराबर 40। ऐसे अब का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो, जानते हो कि नहीं जी? तो एकम और ये दूनी, तो x बराबर 60 नहीं हो गया? अब इतना गुणा भाग करना जानते हो ना? तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया? 60। अब इस 60 में देखो, यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो ये 60 का 2/5, 2/5 भाग, 2/5 भाग क्या है? गर्ल हो, GIRL, ये ले गर्ल, ठीक है? तो बाकी लड़के होंगे ना। तो ये 6 का 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, तो ये हो गया 12 दूनी 24, 24 लड़कियां, 24 कितना है? लड़कियां हैं। 24 लड़कियां हैं, तो बाकी के क्या होंगे? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो आ गया, तो ये लड़कियां हैं, ठीक है? तो बाकी के दो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। एक और टाइप है, उसको भी थोड़ा से कर बता देते हैं, चलो। ऐसे में ये स्लाइड पूरा खत्म हो जाएगा।